इंज बिछड़े मुड़नी आए। इतना हैरान होकर क्यों देख रहे हो? हाँ मुझे पता है, मैं ये सॉन्ग अक्सर बॉबी भाई के लिए गाता हूँ। और बाहर फोटो में तुम्हें नवाज नजर आया होगा। एक मर्तबा ना बॉबी भाई ने ड्रेसिंग रूम में नवाज को कहा था, मोहम्मद नवाज को, कि नवाज तू मेरा मैच विनर है। नवाज वो मैच विनिंग इनिंग्स बॉलिंग बॉबी भाई के टाइम पर तो नहीं कर सका, लेकिन सलमान आगा के टाइम के ऊपर ना नवाज वाकई हमारा जेन्युइन मैच विनर बन के सामने आ रहा है। नवाज ने सबको हैरान किया हुआ है। अब नवाज ने ये ट्राई नेशन सीरीज में मैं आपको बताता हूँ और इसका खुलासा भी करते हैं। अफगानिस्तान के अगेंस्ट 21 रन बनाए 11 गेंदों के ऊपर। ठीक है, 21 रन 11 गेंदों के ऊपर। बॉलिंग में 2 फॉर 23। अगेंस्ट यूएई 25 रन बनाए 15 गेंदों के ऊपर। बॉलिंग में 2 फॉर 21। ये नवाज के ना स्टैट्स हैं विद द बैट एंड विद द बॉल। मज़ेदार बात ये नहीं है, मज़ेदार बात ये है कि अफगानिस्तान के मैच में एक मैच विनिंग पार्टनरशिप लगी नवाज और आगा सलमान की 53 रन की 27 बॉल्स के ऊपर, जिसने पाकिस्तान को डेथ ओवर्स में मोमेंटम दिया। नवाज की वो क्रूशल पार्टनरशिप। यूएई के अगेंस्ट मैच में नवाज ने 57 रन की पार्टनरशिप लगाई 25 बॉल्स के ऊपर हसन नवाज के साथ। फिर एक जेन्युइन मैच विनिंग। तो ऐसा नहीं है कि नवाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग बॉलिंग ये किए जा रहा है, वो पार्टनरशिप्स लगा रहे हैं और क्रूशल पार्टनरशिप्स में वो पाकिस्तान की टीम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसने 166 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है अगेंस्ट यूएई। ठीक है, उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसने जो बैटिंग की उसमें उसका स्ट्राइक रेट था 190 का। ये हैं दो स्ट्राइक रेट्स जिनके साथ नवाज ने बैटिंग की। अब नवाज की बैटिंग में क्या हुआ है? नवाज की बैटिंग में सिंपल सा ये हुआ है कि नवाज को एक तो कॉन्फिडेंस आया हुआ है, क्लियर कट नजर आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है विद द बैट। प्लस उसको अपनी पोजीशन का पता है, उसे ये पता है उसे खेलना कैसे है। और उसका जो पार्टनर है ना, उसे उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस है। उसके पार्टनर को नवाज पर, नवाज को उसके पार्टनर पर कॉन्फिडेंस है। ये दो पार्टनरशिप्स अगर आपने देखी हो ना, नवाज हसन नवाज की अगेंस्ट यूएई, नवाज सलमान अली आगा की अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो आपको पता चलेगा कि एक बेहतरीन किस्म की केमिस्ट्री आपको नजर आएगी। अभी मैं मारूंगा तू रोकेगा, ओके फाइन, अब तू मार मैं रोकूंगा, इस तरह करके। अब मेरी बारी मारने की, अब तेरी, इस तरह करके चल रहा है। नवाज अगर बैटिंग कर रहा है नीचे 6-7वें नंबर के ऊपर और उसने आपको इतने ही रन्स बनाकर देने हैं, 20-25 रन्स बनाकर जाएगा। ये 166 190 के स्ट्राइक रेट्स के साथ मोर देन इनफ है। और आप देख लें कि उसकी दोनों इनिंग्स का पाकिस्तान का जो टोटल है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। 180 प्लस आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट किए, आप मैच जीते। 200 प्लस आपने यूएई के अगेंस्ट किए, आप मैच जीते। तो बैटिंग में ना इट्स मोर लाइक अ गेम प्लान नज़र आ रहा है। नवाज को अपनी पोजीशन क्लियर है, अपना बैटिंग ऑर्डर क्लियर है, बैटिंग करनी कैसी है वो क्लियर है, उसकी मेंटालिटी क्लियर है। ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस है अपने कप्तान पर, अपने साथियों पर, उसके कप्तान उसके साथियों को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। ये बैटिंग में क्लियर कट नज़र आ रहा है। व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, वहाँ पर ना नवाज भाई का मैंने देखा है, पहला ओवर जो है ना उनका, उसमें उनको नहीं समझ आती किधर गेंद करनी है। यूएई के अगेंस्ट पहले ओवर में 2 चौके पड़े हैं। नवाज ने, मज़ेदार बात है, 8 ओवर फेंके हैं। ठीक है, 8 ओवर नवाज ने किए हैं। नवाज ने 44 रन दिए हैं इन 8 ओवर्स में। दोनों को मैं मिलाकर बता रहा हूँ, 44 रन। नवाज ने इन दोनों मैचेस में सिर्फ 3 चौके खाए हैं, 1 छक्का खाया है। उसको टोटल 8 ओवर्स में सिर्फ 4 बाउंड्रीज पड़ी हैं। आज की तो हालांकि विकेट भी बैटिंग थी यूएई वाले मैच में, एंड स्टिल नवाज वाज एबल टू परफॉर्म। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि नवाज को ये पता है कि शुरू में उसे अपनी लेंथ नहीं समझ आती, शुरू में उसकी वेवर्ड है। आप उसका पहला ओवर देखें ना, आज उसको पहले ओवर में 2 चौके पड़ गए हैं। उसको गुरबाज ने आते साथ ही चौका मारा था अफगानिस्तान वाले मैच में। ठीक है, बट पहले ओवर के बाद ना मैंने देखा नवाज को आइडिया हो जाता है लेंथ क्या रखनी है।
और डिफरेंट बैटर्स के अगेंस्ट लाइन ही क्या रखनी है, वो पहले ओवर के बाद नवाज को क्लियर होता है। उसके बाद अगेंस्ट यूएई नवाज ने वो 2 चौके खाने के बाद कोई बाउंड्री नहीं खाई, कोई बाउंड्री नहीं खाई पूरे स्पेल में। गुरबाज से चौका खाने के बाद सिर्फ अटल के अगेंस्ट एक छक्का खाया, और वो इस वजह से उसे वो छक्का पड़ा है कि वो एक लेफ्ट हैंडर को, बीइंग लेफ्ट हैंडेड ऑफ स्पिनर, वो राउंड द विकेट जाके बॉल कर रहा है। ये मुझे नवाज की नहीं समझ में आई, क्योंकि इस हिसाब से नवाज अगर यूं करने के चक्करों में था तो उसके लिए यूं है आपका आर्म बॉल बड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। नवाज का आर्म बॉल है लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो अगर आप यूं राउंड द विकेट आकर फेंक रहे हैं गेंद को, यूं करके वो गेंद आ रही है, तो फिर यार आप खुद सोचें कि आपका गेंद तो पड़ के फिर भी अंदर की तरफ ही आएगा, और अगर उसने आपकी लाइन कवर कर ली तो फिर तो वो आपको फेर देगा लेग साइड के ऊपर। और एग्जैक्टली यही हुआ है। नवाज बेसिकली इस चक्कर में था कि मैं इसको ना खुच्चों में बॉल करूं, टांगों के ऊपर रखूं, तो मेक श्योर कि ये मुझे लेग साइड पर ना पेल सके, क्योंकि अगर नवाज ओवर द विकेट करता है तो ओवर द विकेट ये आ रहा है ना, ये लेफ्ट हैंडर है, यू बॉल आ रही है, तो आप देख लें कि ये पूरे का पूरा जोन जो है ना अटल के लिए ओपन है। एंड अटल इज़ अ रियली गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल ऑन द लेग साइड। वो आपने उसकी बैटिंग में देख लिया होगा, वो तो हारिस रऊफ ने उसको बड़ा फंसा दिया ना, क्योंकि अटल 150 वाला बॉल एक्सपेक्ट कर रहा था और हारिस रऊफ ने उसे स्लोअर बंद कर दिया। तो नवाज का ये चक्कर है। खैर, बट उसकी बॉलिंग क्वालिटी वो है। बैटिंग में वो डेफिनेटली इन 2 मैचेस में उसने अच्छा खेला है, लेकिन उससे पीछे उसकी बैटिंग में आपको कुछ इतना खास नहीं नज़र आएगा। आपको पता है इनफैक्ट 17-18 इनिंग्स तो ऐसी हैं नवाज के कैरियर में कि जिसमें उसने बैटिंग की नहीं है, और वो सारी शुरू में है, ज़्यादातर उसमें शुरू में है। बॉलिंग उसने ऑलमोस्ट सारी इनिंग्स में की है। 45 मेरा ख्याल है टोटल इनिंग्स हैं नवाज की, हाँ 68 मैचेस है, 45 इनिंग्स है। बॉलिंग उसने 42 मैचेस इनिंग्स में की है, और बैटिंग उसने की है 45 इनिंग्स में, 68 मैचेस में। तो उससे आपको पता चल जाता है कि कई दफ़ा उसने बैटिंग नहीं भी की। अभी इन रिसेंट टाइम्स उसने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट तीसरे T20 में मैच में बैटिंग नहीं की, पहले 2 में फ्लॉप हुआ। सेम उसकी स्टोरी ये है मीरपुर में अगेंस्ट बांग्लादेश, पहले 2 मैचेस में फ्लॉप, लेकिन फिर तीसरे मैच में ही डिड वेल, 27 किए, 16 गेंदों के ऊपर 2 चौके 2 छक्के। अच्छा, बॉलिंग में ही ये मतलब ब्रिलियंट बॉलिंग कर रहा है। आप देख लें यूएई के अगेंस्ट 4 ओवर्स 21 रन 2 विकेट्स 5.25 की इकॉनमी। अफगानिस्तान के अगेंस्ट 4 ओवर्स 23 रन 2 विकेट्स 5.75 की इकॉनमी। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट तीसरे T20 इंटरनेशनल में उसे थोड़ी सी मार पड़ी, 3 ओवरों में 33 रन। उससे दूसरे T20 में 4 ओवर किए, 14 रन दिए, 3 विकेट्स नहीं, 3.50 की इकॉनमी। पहले मैच में 4 ओवर किए, 23 रन दिए, 3 विकेट्स नहीं, 5.75 की इकॉनमी। मीरपुर में भी इसे किसी मैच में मार नहीं पड़ी, दो कि इसने 2 मैचेस में, एक मैच में 1 ओवर किया, एक मैच में 3 ओवर किए, लेकिन इसे ऐसा मार नहीं पड़ी। नवाज के कमबैक के बाद ना मैं देख रहा हूँ कि न्यूजीलैंड में नवाज को थोड़ी सी मार पड़ी है, क्योंकि वो विकेटें ही ऐसी हैं, ज़ाहिर बात है वहाँ पर गेंद स्पिन होता नहीं है, और नवाज को थोड़ी बहुत तो स्पिन चाहिए ना, क्योंकि नवाज बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं फिंगर स्पिनर तो है, लेकिन उसकी गेंद इतनी घूमती नहीं है अनलेस और अनटिल कि उसे थोड़ी सी पिच से हेल्प मिले। पिच अगर उसकी गेंद को घुमाएगी फिर नवाज ठीक कर लेगा, और ये आपको नज़र आएगा किसकी आउट होने में। मैं आपको बताता हूँ, अजमतुल्ला उमर जई का जो स्टंप आउट है ना, अगर आप वो देख लेना अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले मैच का, तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ कि गेंद का स्पिन करना नवाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, वो उन बॉलर्स में से नहीं है जो किसी भी सरफेस के ऊपर अपनी उंगलियों के जादू से स्पिन कर लें, उसको विकेट की हेल्प चाहिए। सीधे विकेट के ऊपर नवाज को मसले बनेंगे, बट अगर वो थोड़ा सा शुरूड बॉलिंग करता है जैसे उसने यूएई के अगेंस्ट की है, तो फिर वो बच जाएगा। लेकिन यूएई के अगेंस्ट इन एक्सपीरियंस भी आपको देखना पड़ेगा ना, यूएई का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट फ्लैट विकेट्स के ऊपर देयर इज़ अ चांस नवाज माइट स्ट्रगल, और न्यूजीलैंड में आपने ये देखा था। बट ओवरऑल अभी तक नवाज हैज़ बीन डूइंग ब्रिलियंटली, वो ज़बरदस्त कर रहा है। 2000 मेरा ख्याल है कि 2022 का जो वर्ल्ड T20 था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब नवाज के जहन से वो प्रेशर उतर रहा है। आपको याद है ना वो मैच जो इंडिया के अगेंस्ट था MCG में, उसमें नवाज जो है ना वो फंस गया विराट कोहली के हाथों।
वरना नवाज़ ठीक जा रहा था, अभी भी ठीक जा रहा है। नवाज़ को आप मेरा ख्याल है ड्रॉप नहीं करेंगे। अगर कोई ऑलराउंडर अब ड्रॉप करना पड़ेगा ना इस टीम से, तो वो फ़हीम अशरफ होगा, नवाज़ नहीं जाने वाला, क्योंकि नवाज़ की ऑलराउंड परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। आप नवाज़ को ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको नवाज़ को खिलाना चाहिए। हाँ हाँ, आप राना साहब को ड्रॉप करने का ना सोच सकते हैं, अगर आपने किसी और को चांस देना है, लेट्स से। तो कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे लिए राना साहब की जो परफेक्ट रिप्लेसमेंट बनती है, दैट इज़ अब्बास अफरीदी। 4 ओवर की क्रिकेट का पक्का बॉलर, और वो ठीक ठाक किस्म के, वो भी टुल्ले शुल्ले लगा लेता है। मतलब 1-2 छक्के तो वो भी मार लेगा, राना साहब भी नीचे आकर 1-2 छक्के ही मारती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू नवाज, उसकी गेम डिफरेंट है भाई। वो इन अ वे के ट्रू फॉर्म में नज़र आ रहा है विद द बॉल। ऑब्वियसली जब बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आप खेलेंगे तो ज़रा आपको ज़्यादा बेहतर पता चलता है, बट एट द मोमेंट गोइंग टूवर्ड्स बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलना, उसमें तो क्लियर कट नवाज़ की प्रिपरेशन ठीक जा रही है। अब वेस्ट अफगानिस्तान की टीम कोई छोटी टीम नहीं है, पता नहीं क्यों उनको मिनो समझा जाता है, मैं तो नहीं कभी भी समझता, मुझे तो वो एक तगड़ी टीम नज़र आती है। T20 इंटरनेशनल्स में तो पक्की। अब आप उनको ओडीआई में जायंट किलर्स कह सकते हैं, लेकिन T20s में तो यार दे आर अ रियली 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 स्ट्रॉन्ग साइड। और उनके भी अगर आप बैटर्स के अगेंस्ट जो कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, अगर आप बड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं इकोनॉमी के साथ, विकेट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट निकालते हैं। अब गुरबाज की कोई छोटी विकेट तो नहीं है, अजमतुल्लाह उमर ज़ई की छोटी विकेट नहीं है, बट स्टिल अगर आप उनको बैम्बूजल कर सकते हैं अपनी बॉल से ठीक है। जैसे गुरबाज जिस गेंद पे बोल्ड हुआ है, उससे जो पिछला बॉल था वो नवाज करते करते रुक गया। वापस आते हुए उसने इशारा किया, मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली सलमान अली आगा को, कि ये आगे होगा, उसको मैं सीधा मारता हूँ। गुरबाज ने जो चौका मारा था ना आते साथ ही नवाज को, सेम बॉल था, लाइन डिफरेंट थी। उस टाइम इसने मोर टुवर्ड्स द लेग साइड किया था वो बॉल, और गुरबाज ने स्वीप उठा दिया था। ये जो बॉल था इसमें गुरबाज आउट ऑफ स्टंप से बाहर गया है कि मैं वहाँ से किसी तरीके से पिक करूँ, या मैं जिसे कहते हैं विकेट्स में आती हुई गेंद को सेम शॉट पिक करूँ। पहली दफ़ा में लेंथ भी थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना फुलर नहीं थी, तो वो गुरबाज के आ गई जिसे कहते हैं ना बेलचे की जद में, तो वो चौका लग गया। इस दफ़ा लेंथ भी बहुत फुलर थी, जिसे कहते हैं लाइन भी परफेक्ट थी, और गुरबाज के पास कोई चांस नहीं था। और अजमतुल्लाह उमर ज़ई को तो पेस वेरिएशन से डिसीव किया था नवाज ने। तो इन शॉर्ट नवाज का कॉन्फिडेंस, उसका माइंडसेट, उसकी बैटिंग, उसकी बॉलिंग, हर चीज़ अभी उसके लिए टॉप नॉच फॉर्म में है। और इट्स रियली गुड कि पाकिस्तान के पास लोअर ऑर्डर में उस जैसा एक बैट्समैन है, और वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए ना इट्स अ रियली गुड साइन, इट्स अ रियली गुड साइन। बस मेरा ये मानना है कि नवाज़ की जो बॉलिंग है ना, उसको इट्सेल्फ खड़ा करने की कोशिश की जाए, ना कि उसको सहारा दिया जाए सलमान और साइम अयूब की बॉलिंग का और सलमान अली आगा की बॉलिंग का। आप समझ रहे हैं ना, प्रॉपर बॉलिंग हो जो प्रेशर बना कर रखे, उसमें नवाज का भी फ़ायदा है। एक एंड से प्रेशर बनेगा, ठीक है, तो वो दूसरे एंड से भी सेम वो प्रेशर जो है ना वो कंटिन्यू करना चाहिए। आपकी बॉलिंग में ये क्वालिटी होनी चाहिए। ये कोई फ़ायदा नहीं कि एक एंड से प्रेशर बना, दूसरे एंड से रिलीज़ हो गया, ठीक है। नवाज़ को इस किस्म के बॉलिंग में सपोर्ट चाहिए कि भाई नवाज़ को अगर थोड़ी मार पड़ गई है तो दूसरे एंड से विकेट शिकेट गिर जाए, कोई प्रेशर आए, तो ताकि नवाज़ के लिए ना थोड़ा सा ईज़ अप हो जाए चीज़ें। इस तरीके से इनको अपनी बॉलिंग को प्लान आउट करना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट। देखा दोस्तों आपने पाकिस्तान की मीडिया खुद उनके ही खिलाड़ियों को कितना परेशान करती, देखा होगा आपने वीडियो में ज़रूर।